हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं हम लोग मेटास्प्लॉइटेबल जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल मशीन होती है उसको हम लोग किस तरीके से हैक करना सीखेंगे, उसकी वल्नरेबिलिटी को निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज उसमें स्कैनिंग करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसी स्कैनिंग को यूज़ करके उसकी जितनी भी वल्नरेबिलिटी है, जितने भी वर्जन हैं उसको निकालेंगे, उनके देखेंगे कि उनके थ्रू क्या क्या हम हैक कर सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसे कि हमने मेटास्प्लॉइटेबल को इंस्टॉल करना सीखा था, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट स्कैन करना सीखेंगे। तो दोस्तों, हमारी यहाँ पर वर्चुअल मशीन में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कम्प्लीटली सही से रन कर रहा है, और यहाँ पर दोस्तों मेटास्प्लॉइटेबल भी रन कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, मेटास्प्लॉइटेबल का जो भी आईपी होगा उसको देख लेना है। तो मैं यहाँ पर कमांड चलाऊंगा इफ कन्फिग। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने उसका जो है आईपी एड्रेस आ चुका है। इसका आईपी एड्रेस है 254.131, यानी कि 192.168.254.151। ओके, अब हम चलेंगे अपनी लिनक्स की मशीन पर। यहाँ पर हम लोगों को डेस्कटॉप जहाँ मर्जी आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, आप लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं पर भी टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए थोड़े से वर्ड्स जो हैं बड़े कर दूंगा इसके। ओके, हमारे सामने वर्ड्स हैं जो कम्प्लीटली बड़े हो चुके हैं। मैं इसको अब सुपर यूज़र की परमिशन दूंगा, यानी कि हम रूट यूज़र से टर्मिनल के अंदर लॉगिन करेंगे। तो उसके लिए कमांड चलाएंगे sudo स्पेस su। ये कमांड्स दोस्तों आपको धीरे धीरे चलाने के साथ धीरे धीरे आ जाएंगी, सारी कमांड्स आपको धीरे धीरे सारी चलानी आ जाएंगी। पासवर्ड यहाँ पर इनपुट कर देते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग अब रूट यूज़र के अंदर यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। पहली बार में पासवर्ड दिखता नहीं है, इसलिए शायद गलत डल गया था, बट हम लोग यहाँ पर रूट यूज़र के साथ लॉगिन हो चुके हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर सिंपल nmap लिखना है, यानी कि nmap जिसके थ्रू हम लोग कंप्लीट स्कैनिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उसको चलाने के सारे तरीके दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग उसका सिंक्रोनाइजेशन रन करेंगे, यानी कि जो आईपी हमें मिला है मेटास्प्लॉइटेबल का, उसमें हम सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन रन करके देखेंगे कि उसमें क्या क्या हमें आउटपुट मिलता है, क्या क्या चीज़ें हमें शो होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसकी लेवल 4 है उस पर हम रन करके देखेंगे। जितने भी सर्चेज हैं हमारे, जितनी भी स्कैनिंग है वो लेवल 4 पर करके देखेंगे, जिसके थ्रू हम लोग देख पाएंगे कि हमें कितने सारे जो आउटपुट हमें मिल रहे हैं, जितनी चीज़ें हम लोग उसमें देख सकते हैं, हमें वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं नहीं दे रही हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं ओपन है या क्लोज है वो सारे हमें दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो सिंपल हम लोगों को nmap लिखते हैं, हमारा nmap चालू है। इसका मतलब ये अगर आउटपुट आ जाता है आपके पास तो आप समझ जाइए आपका nmap है यहाँ पर चालू है। अगर चालू नहीं है तो आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, अपडेट वगैरह कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल कमांड लिखेंगे nmap स्पेस -p का मतलब है यहाँ पर मैं पोर्ट दे रहा हूँ, हमें कहाँ से कहाँ तक पोर्ट देने हैं। एक पोर्ट से लेके नंबर एक पोर्ट से लेके हम लोग चेक करने वाले हैं कितने पोर्ट्स ओपन है यहाँ पर और उनके वर्जन्स क्या हैं। तो हम यहाँ पर नंबर एक पोर्ट से लेके जितने भी पोर्ट हैं अब तक, जितने भी ओपन क्लोज पोर्ट हैं, 65,535 पोर्ट हैं। तो हम लोग सिंपल यहाँ पर 65,535 लिख देंगे। दोस्तों अब तक जो है इतने ही पोर्ट बने हैं, ठीक है। तो ये भी पोर्ट बहुत ज़्यादा है, इसमें से अगर हमें ओपन पोर्ट दिख जाता है तो समझिए हम लोग उसके अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ओपन पोर्ट की जितनी भी गिनती है हम दे देते हैं, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज, हमें शो हो जाएगा। जितने भी ओपन पोर्ट होंगे हमें ऑलरेडी शो हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और क्लोज वाले शो नहीं करता है, ओपन वाले जितने भी है शो कर देगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो है सिंक्रोनाइजेशन रन करेंगे -s, उसके बाद कैपिटल S, इसका मतलब है सिंक्रोनाइजेशन रन, और उसका लगाएंगे -v वर्बोस मतलब जो भी कमांड रन हो रही है वो हमें दिखनी चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या सर्चेज कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर -s कैपिटल V लगा देंगे, और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इसका IP टाइप कर देना है जो हमें इसका मशीन का मिला था। मैं एक बार फिर से IP देख लेता हूँ क्या था, 192.168.254.131। ओके, अब हम लोग यहाँ पर इसका IP टाइप कर देंगे 192.168.254.131। ओके, ये है हमारी जो मेटास्प्लॉइटेबल वल्नरेबल मशीन है, उसका जो IP हमें यहाँ पर लिख दिया है। अब सिंपल हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। देखिए जो ये चीज़ें सर्च कर रहा है वो सामने हमें दिखाई दे रही हैं। इसने अब तक 30 सर्विसेज को स्कैन कर दिया है। ओके, इसकी स्कैनिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। जो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज आएंगी ना, उनमें हम इन्हीं वल्नरेबिलिटी को यूज़ करके, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके, वर्जन को यूज़ करके उस चीज़ को हैक करना सीखेंगे। आज की वीडियो में सिंपल हम मेटास्प्लॉइटेबल को कम्प्लीटली स्कैन करना सीख रहे हैं, किस तरीके से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से स्कैन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि इसने जो पोर्ट है वो डिस्कवर कर लिए हैं, जितने भी पोर्ट थे, ओपन पोर्ट थे, जितने भी
जैसे यहाँ पर लिखा दिख रहा है आपको ओपन पोर्ट है, वो उसने डिस्कवर कर लिए। और कौन से पोर्ट डिस्कवर किए यहाँ पर, टीसीपी पोर्ट को डिस्कवर किए हैं सारे के सारे। जैसे कि मैंने आपको टीसीपी बताया था कि टीसीपी क्या चीज़ होती है। टीसीपी दोस्तों दो चीज़ों में कनेक्टिविटी बना के ही डेटा शेयर करती है। यानी कि अगर टीसीपी पोर्ट स्कैन कर लिया है, मतलब इसके बीच में और सामने वाले के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बनी हुई है, और जिसके कारण इसने कंप्लीट पोर्ट स्कैन कर लिए हैं। जितने भी ओपन पोर्ट हैं हमें यहाँ पर स्कैन हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारा का सारा जो है कम्प्लीटली स्कैन हो चुका है। ओके, मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं, और उसके बाद जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो हमारे सामने आ जाएगी। जो कंप्लीट स्कैनिंग की रिपोर्ट है वो थोड़ी देर में हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि हल्का सा टाइम लेता है, क्योंकि सारी चीज़ें 65,535 पोर्ट स्कैन कर रहा है। तो उसमें जितनी भी जानकारी होगी सारी की सारी डिटेल हमें हमारे सामने शो कर देगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या फिर यहाँ से कट कर दूंगा जितने भी यहाँ पर स्कैनिंग हो रही है। ओके दोस्तों, अब हमारे सामने इसकी जो स्कैनिंग की कंप्लीट रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर इसने दिखाया है कि इसने 2 MB का पैकेट वगैरह सेंड किए ऐसे करके। बाकी इसने जो अपनी टाइमिंग वगैरह है वो यहाँ पर दिखा दिया है कि इसने 96.67 जो है स्कैनिंग है जो कंप्लीट करी है। इसने अप्रोक्स ये टाइम वगैरह लिया है, टाइम रिमेनिंग वगैरह दिखा रहा है कितना टाइम लिया है इसने। ठीक है, 2 मिनट कुछ लिए हैं, 2 से 3 मिनट ऐसा कुछ टाइम लिया है स्कैनिंग में। और उसके बाद जो दोस्तों ओपन पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर शो कर दिए, और कौन सी सर्विस के थ्रू ओपन पोर्ट है वो भी दोस्तों यहाँ पर शो कर रहा है। यानी कि FTP के थ्रू ये पोर्ट ओपन है, 21 नंबर 22 नंबर SSH की वजह से ओपन है। यहाँ पर ये इसका प्रोटोकॉल है, ये इसका वर्जन है। ठीक है, इन वर्जन्स के थ्रू भी हम आगे हैक करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी वल्नरेबिलिटी है, यहाँ पर जितने भी पोर्ट्स हैं ओपन, उसने सारे शो कर दिए हैं यहाँ पर, और उसकी सर्विसेज भी यहाँ पर शो कर दी है। ओके, यहाँ पर सारी जो सर्विसेज हैं इसने शो कर दी है। यहाँ पर कंप्लीट पोर्ट है जो ओपन हमें शो कर दी है, जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि इसके अंदर क्या वल्नरेबिलिटी है, इस मशीन में क्या खराबी है। उसके थ्रू हम लोग मशीन के अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने से मेरा मतलब ये है कि हम उसका एक्सेस ले सकते हैं, और उसके थ्रू हम लोग आगे अपनी हैकिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे पोर्ट्स के बारे में जानकारी मिल चुकी है। कौन से पोर्ट्स है, कौन सी सर्विसेज है, क्या स्टेट है उसकी, ओपन है क्लोज है, और पोर्ट नंबर क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें जानकारी मिल चुकी है। अब हम दोस्तों लेवल के थ्रू हम लोग इसमें स्कैनिंग करके देखेंगे कि हम लोग एक से कमांड यहाँ पर गलत चल गई। ओके, हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, मैंने थोड़ा स्क्रॉल वगैरह कर दिया जिसके कारण इतनी सारी कमांड चल गई। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी लेवल के थ्रू, जो सबसे लास्ट लेवल होती है यानी कि 4th लेवल, जो कि बहुत अच्छी स्कैनिंग मानी जाती है, अब हम लोग उसके थ्रू स्कैन करके देखते हैं कि हमें क्या क्या आउटपुट मिलते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए हमें सिंपल वही कमांड लिख लेनी है। ओके, सिंपल हमें वही कमांड लिख लेनी है, और इसके अंदर बस 2 से 3 चीज़ें चेंज करनी है। जैसे -H की जगह T लगा देना है, -V की जगह T4 लगा देना है, और SB का SB ऐसा ही रहने देना है, उसके बाद IP लिख देना है। ठीक है, हम लोग सेम कमांड फिर से रन करने वाले हैं यहाँ पर, बस इसकी जगह हमने थोड़ी सी चेंजेस कर दी है। यहाँ पर हमने जो T है वो लेवल 4 कर दिया उसको, मतलब उसकी और अच्छी स्कैनिंग कर लेगा। ठीक है, अब हम लोग सिंपल यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, और उसकी जो है स्टार्टिंग और इसकी जो है स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर भी दोस्तों मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या फिर कट कर दूंगा ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और फिर हम उसके बाद देखते हैं क्या इसकी रिपोर्ट आई और इसकी क्या स्कैनिंग के अंदर हमें डेटा मिला है। और दोस्तों एक बात, हमें यहाँ पर कुछ भी चलता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये दोस्तों हमें इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछली कमांड में हमने -V का यूज़ किया था। -V मतलब वर्बोस का मतलब जो भी हमें स्कैन कर रहा है वो दिखना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस वाली कमांड में हमने -V हटा दिया है, जिसके कारण हमें कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड में सारी प्रोसेस रन हो रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी हमें सीधा का सीधा आउटपुट फेंक के दे देगी, जो भी आउटपुट होगा हमारे टर्मिनल पर आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग स्कैनिंग को कंप्लीट रन होने देते हैं, और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि इसका हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर इसकी स्कैनिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर इसने जितने भी आउटपुट थे वो हमें शो कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से सेम चीज़ हमें शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने जो कमांड थी वो सेम ही अप्रोक्स यूज़ करी थी, लेकिन इसके अंदर लेवल 4 की जो सिक्योरिटी हमने दी थी, मतलब लेवल 4 पावर से आप लोग इसमें यहाँ पर लेवल 4 से स्कैन करें। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कुछ जानकारी दी है, यहाँ पर वर्जन्स वगैरह दिए हैं, वर्जन्स वगैरह इसमें भी शो करे थे, पर वर्जन्स वगैरह यहाँ पर दिए हैं, और भी ऐसी चीज़ यहाँ पर दी है, यहाँ पर पोर्ट्स वगैरह बताए हैं। अप्रोक्स दोस्तों सेम जानकारी ही हमें दोनों कमांड से मिली है। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से, मतलब इसके जो पोर्ट्स हैं उन ओपन पोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उनके वर्जन्स को यूज़ करके हम लोग किस तरीके से उसकी वल्नरेबिलिटी को निकाल सकते हैं, और उसके कारण हम लोग इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। दोस्तों ये सारी प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो सीखेंगे, तब तक आप इन दोनों कमांड्स का यूज़ करिए। आप लोग देखिए कि जो आपका विक्टिम PC है उस पर क्या क्या प्रॉब्लम आपको शो हो रही है, क्या क्या
पोर्ट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, फिर हम उन्हीं पोर्ट्स का यूज़ करके धीरे धीरे आगे चीज़ें करना सीखेंगे। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।